इस सरकार में इतनी निकम्मी सरकार है। अब चाय बेचने वालों को अगर शासन सत्ता दे देंगे तो चाय को जब नहीं संभाल पाता है, चाय के लोगों को, जो दुकान पे जब चाय पीने लोग आ जाते हैं तो उनको नहीं संभाल पाता है, तो देश संभाल पाएगा क्या? तो मेरा मानना है जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है अगर हक अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है तो उसे छीन लेना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम है इसको बैन करवाइए, इसको बंद करवाइए, नहीं तो आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। आपका संविधान जिससे देश चलता है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। मेरा नाम अशोक कुमार बौद्ध है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा बस्ती का जिले का अध्यक्ष हूँ। मैं ईवीएम हटाने के समर्थन में हूँ। मैं क्या, मेरा पूरा समझिए संगठन राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम को हटाने की बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। हमारी बस्ती में देख लीजिए, नहीं हैक कर पाए या नहीं कोशिश कर पाए तो हमारे यहाँ दूसरी सरकार बनी हमारे बस्ती जिले में, उसका रिकॉर्ड है। हमारे लोग थोड़ा समझदार कम हैं। समझदार का मतलब है पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ हैं, इस नाते कि वो अपने को नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या हैं। सर, ये शास्त्री चौक पे जो धरने पे आप लोग बैठे हैं, क्या मांगे हैं और किस लिए बैठे हैं? सबसे तो पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रिय दोस्त ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये पहले से सूचित किया जा चुका है कि ईवीएम के विरोध में 4 चरणों में भारत मुक्त मोर्चा द्वारा तथा उसके जितने आफसूट संगठन हैं, वो राष्ट्रीय किसान मोर्चा हो, बहुजन मुक्ति पार्टी हो या और भी जितने भी विद्यार्थी युवा मोर्चा हो, सारे संगठन के लोग 4 चरणों में ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। पहला चरण 5 तारीख को था, ज्ञापन देना था। दूसरा चरण आज 10 तारीख को धरना प्रदर्शन का है और ये ईवीएम के विरोध में है कि ईवीएम अगर नहीं हटेगा तो भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं आप ईवीएम हटाने का, लेकिन सफल नहीं हो रहे, क्या मतलब है? ऐसा है सर, पहले मैंने आपको अपने स्पीच में भी कहा कि पहले जब कोई बात कही जाती है तो लोग मजाक लेते हैं, अरे वोट नहीं पाते हैं तो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। आज वही सपा बसपा के लोग हमसे कहते थे अरे बेकार में गौतम जी, आज वही लोग कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान में आप भी शामिल हैं। क्या परिचय है और क्या कहेंगे आप? मैं भीम आर्मी की मंडल अध्यक्ष हूँ। देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि जो है जिसका शासन सत्ता नहीं होता है उसकी माताएं बहनें कभी सुरक्षित नहीं रहती हैं। वर्तमान में जो सरकार है लगातार हमारी माताओं बहनों के ऊपर शोषण कर रही है। और उसके बाद देखिए मणिपुर की घटना आप देख ही रही हैं, कभी देख ही रहे हैं भैया। और मतलब कभी ऐसा दिन नहीं आया था जो हमारी माताओं बहनों को समाज में नंगा घुमाया जाए। इस सरकार में इतनी निकम्मी सरकार है। अब चाय बेचने वालों को अगर शासन सत्ता दे देंगे तो चाय को जब नहीं संभाल पाता है, चाय के लोगों को, जो दुकान पे जब चाय पीने लोग आ जाते हैं तो उनको नहीं संभाल पाता है, तो देश संभाल पाएगा क्या? इसलिए मेरा अनुरोध है कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, मेन मुद्दा जितना भी हमारा समाज संगठित नहीं है, इसलिए टुकड़ों में बटा है, इसलिए इसका जोर नहीं दे पा रहा है, ईवीएम हटा नहीं पा रहा है। नहीं तो काफी दिन पहले ईवीएम हट गया होता। मेरा मानना है जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। और अभी तो हम हक अधिकार मांग रहे हैं, अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीनते हैं, छीनना भी जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है अगर हक अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है तो उसे छीन लेना चाहिए। और ईवीएम फोड़ो देश बचाओ, तो हम ईवीएम फोड़ के ही अपना अधिकार लेंगे। और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम अशोक कुमार बौद्ध है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा बस्ती का जिले का अध्यक्ष हूँ। मैं ईवीएम हटाने के समर्थन में हूँ। मैं क्या, मेरा पूरा समझिए संगठन राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम को हटाने की बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। उसके संबंध में चाहते हैं ईवीएम सर? इसलिए कि जब एक मोबाइल से मैं देखता हूं कि इससे लोग पैसा हैक कर सकते हैं, तो क्या मोबाइल वो ईवीएम वो भी इंसान का बनाया हुआ है, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए मतलब है आपका ईवीएम हैक करके सरकारें बनाई जा रही है? और क्या बिल्कुल सही बनाई जा रही है। हमारी बस्ती में देख लीजिए, नहीं हैक कर पाए
या नहीं कोशिश कर पाए तो हमारे यहाँ दूसरी सरकार बनी हमारे बस्ती जिले में, उसका रिकॉर्ड है। मतलब अगर बस्ती में भी ईवीएम हैक होता तो रिजल्ट कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद भी लोग हैक कर रहे थे, लोगों को हैक कर रहे थे, लेकिन जबरदस्त रस्साकसी हुआ इसलिए नहीं कर पाए। जी, कब तक लड़ेंगे ईवीएम के खिलाफ? जब तक ये हट नहीं जाएगा तब तक लड़ेंगे। हम तो जनमानस को तैयार कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो भारत को 15 साल में बौद्धमय बना दूंगा। जैसा कि पहले हमारा अखंड भारत था, बृहद भारत था, काबुल से लेकर कंधार तक था, वैसा हम बना देंगे। लेकिन अब क्या कहें, प्रकृति की व्यवस्था नहीं रह सके, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है कि हम उनके रास्ते पर चल करके इस भारत को भारत बनाएंगे। आपका ये समाज धार्मिक रूप से कई गुटों में बटा हुआ है, आप धर्म की बात कर रहे हैं, देश की उसके लिए राजनीतिक मजबूती के लिए, नहीं, संभव है? ये तो सही है कि लोग बटे हुए हैं। ये मतलब बहुत पुरानी वो रही है कि फूट डालो राज करो। जैसा हम लोग हमारे लोग थोड़ा समझदार कम है। समझदार का मतलब है पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ हैं, इस नाते कि वो अपने को नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या है, मेरा क्या दायित्व बनता है, संविधान क्या कह रहा है। बाबा साहब ने सबको अधिकार दे दिया, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बराबरी का हक दे दिया। लेकिन आपको लगता है कि अपनों को भी समझाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, इनको तो अधिक समझाने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? हमारा नाम ठाकुर प्रेम नंदवंशी है। मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हूँ। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, अपने देश के समस्त नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि इस तानाशाह सरकार और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम है इसको बैन करवाइए, इसको बंद करवाइए, नहीं तो आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। आपका संविधान जिससे देश चलता है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। इन मनोवादी और सामंतवादी के लोगों को इस देश से दूर भगाने की जरूरत है और ईवीएम को पूर्णतः बैन करने की जरूरत है। थैंक यू।